वहीं मुसलमानों को रिझाने के लिए बीजेपी का एक और नया कदम, यूपी की मस्जिदों मदरसों पर प्रचार करेगी भारतीय जनता पार्टी। उर्दू और अरबी भाषा में बीजेपी चुनाव प्रचार करेगी और राजधानी में कल से प्रचार अभियान की शुरुआत होगी। तो उर्दू में मन की बात पुस्तक का वितरण किया जाएगा। दरगाह हजरत कासिम शाहिद से अभियान की शुरुआत होगी। तो चुनाव से पहले बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का यह अभियान, तो लोकसभा चुनाव की तैयारी बीजेपी की ओर से अब और भी ज्यादा तेज कर दी गई है। मुसलमानों को रिझाने के लिए बीजेपी का एक और नया कदम अब देखने को मिल रहा है, जहां यूपी की मस्जिदों और मदरसों पर प्रचार बीजेपी की ओर से किया जाएगा। उर्दू और अरबी भाषा में चुनाव प्रचार बीजेपी अब करने जा रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि राजधानी में कल से प्रचार अभियान की शुरुआत होगी और उर्दू में मन की बात पुस्तक का भी वितरण किया जाएगा। तो मुसलमानों को रिझाने के लिए बीजेपी का एक और नया कदम अब देखने को मिल रहा है, जहां यूपी की मस्जिदों और मदरसों पर प्रचार बीजेपी की ओर से किया जाएगा। और शोले से खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एसके बाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, मुसलमानों को रिझाने के लिए बीजेपी की ओर से एक और नया कदम, जहां बीजेपी मदरसों और मस्जिदों में चुनाव प्रचार करेगी उर्दू और अरबी भाषा में। बिल्कुल, अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी का जो अल्पसंख्यक मोर्चा है वो लगातार अलग अलग तरीके के अभियान चला रहा है। अभी आपने वो अभियान भी देखा होगा जब धन्यवाद मोदी भाईजान अभियान चलाया गया था, जिसमें अलग अलग जगहों पर जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको एकत्र करके ये बताने की कोशिश थी कि किस तरीके से जो केंद्र सरकार है वो लगातार उनके लिए काम कर रही है। और चूंकि अब 2024 का चुनाव भी है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि वो मुस्लिम परिवार जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर उनके अंदर कोई गलतफहमी है तो उसको दूर किया जाए, जिसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा इस तरीके का एक अभियान चलाने जा रहा है, जिसमें मस्जिदों में मदरसों में ऐसी किताबों का वितरण होगा जो कि अरबी और उर्दू भाषा में होंगी, जिनके जरिए ये बताने की कोशिश होगी कि कैसे केंद्र सरकार उनके लिए काम कर रही है। चाहे वो खाद्यान्न वितरण की बात हो, प्रधानमंत्री आवास की बात हो, समग्र ग्राम विकास योजना की बात हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो ग्रामीण विकास योजना है उसके जरिए से उनको लाभ पहुंचाने की बात हो। खासतौर पर जो अल्पसंख्यक क्षेत्रों में लगातार योजनाएं चलाई गई जिनके जरिए से बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यकों को फायदा हुआ है, कहीं न कहीं ये चीजें उनको बताने की कोशिश होगी। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री जो लगातार अपने अलग अलग एपिसोड्स करते हैं, जो मन की बात के जरिए से अपनी चीजें लोगों तक पहुंचाते हैं, उनको उर्दू और अरबी भाषा में उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश होगी जो हिंदी नहीं जानते हैं या उर्दू अरबी में ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को समझ सकते हैं, तो उसके जरिए से बताने की कोशिश होगी। हालांकि इसको लेकर पूरे प्रदेश भर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा अभियान चलाने जा रहा है। उस अभियान के जरिए कहीं न कहीं चीजों को साधने की कोशिश होगी, एक मैसेज देने की कोशिश होगी कि चाहे वो ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, जिसमें जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके हक अधिकारों को कहीं न कहीं सुरक्षित करने की कोशिश जो केंद्र सरकार की तरफ से की गई, या जो दूसरी योजनाएं चलाई गई उनका कितना लाभ मुस्लिम परिवारों तक पहुंचा। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं तो क्या कुछ आगे आने वाले समय में उनके लिए सरकार योजनाएं बनाकर चल रही है या उनके लिए चीजें करने जा रही है, बहुत सारे विषय कहीं न कहीं जरिए से बताने की कोशिश होगी। और इसके जरिए एक मैसेज भी मुस्लिम परिवारों को देने की कोशिश होगी कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं जो सबका विकास सबका साथ जो नीति अपनाती है, कहीं न कहीं उसके जरिए से वो सभी के लिए काम कर रही है। तो अब देखना यह है कि इस पूरे अभियान के बाद क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता है, लेकिन कहीं न कहीं जो एक मैसेज था कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो लगातार भारतीय जनता पार्टी का अलग अलग चुनावों में सपोर्ट करती रही हैं, तो कहीं न कहीं उसको और आगे कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ये अभियान पूरे प्रदेश भर में चलाने जा रहा है। चलिए ठीक है, एसके बाजपेयी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए।